लेकर आए हैं। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो आप भी पलासी के युद्ध से कई बातें सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पलासी के युद्ध में हुआ क्या था। 23 जून 1761 को बंगाल में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर बंगाल के नवाब सर्जो-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना के बीच लड़ाई में मीर जाफर, जो नवाब के सेनापति थे, अंग्रेजों की मदद से बंगाल का नवाब तो बन गए, लेकिन केवल नाम मात्र का। अब बंगाल में वास्तविक ब्रिटिश शासन आ चुका था। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के पैर पहली बार एक राजा के रूप में जमा दिए, जब पूरा बंगाल उनके हाथों में आ गया। इस युद्ध से हमें आधुनिक जीवन में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे आप प्रोफेशनल हो, उद्यमी हो या स्टूडेंट। इससे हम सभी को 5 चीजें सीखने को मिलती है। पहली, नैतिकता का तगाजा नहीं हो तो हर कदम जायज लगता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में एथिक्स का भी एग्जाम होता है, जिसमें हमें बेहद सतर्क रहने, नीति शास्त्र एवं मानवीय, सामाजिक, सैद्धांतिक एवं व्यवहार परक विज्ञान के बारे में जानने को मिलता है। जैसे नवाब सिराजुद्दौला के कई दुश्मन थे और उनमें मुर्शिदाबाद के धनी लोग जैसे राय दुर्लभ, अमीर चंद जैसे जगत सेठ थे। ये लोग भी अपने छोटे छोटे स्वार्थ के कारण अंग्रेजों से मिले हुए थे। उनकी बड़ी वित्तीय मदद से ही क्लाइव भारत के इतिहास को बदलने वाले युद्धों में से एक बैटल ऑफ प्लासी को जीत पाया। उसमें मिले पैसे से क्लाइव ने मीर जफर को खरीद लिया था, तो कुछ के निजी लालच ने देश की किस्मत को बदल दिया और भारत को करीबन 200 वर्षों के अमानवीय शासन में धकेल दिया। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि लालच और क्रूर लोगों के प्रति अपनी निगाह सतर्क रखें और बड़ा धोखा ना खाए। सबक नंबर 2, छोटी सेना अपने से 5 गुना बड़ी सेना को हरा सकती है। पलासी की लड़ाई इस बात का सबूत है कि अगर कुशलता, काबिलियत और साम दाम दंड भेद के बल पर लड़ाई लड़ी जाए तो एक छोटी सी सेना भी बड़ी सेना को हरा सकती है। ऐसे ही आप यूपीएससी में भी अपनी कुशलता और काबिलियत से भारत की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। यूपीएससी की परीक्षा काफी विशाल है। इसमें सफलता पाने के लिए आपको छोटी छोटी प्लानिंग करनी होगी, जिससे आप इस विशाल परीक्षा में सफलता हासिल कर पाए। जैसे पलासी के लड़ाई में नवाब की लगभग 50,000 लोगों की सेना के सामने ब्रिटिश कमांडर क्लाइव के पास केवल 8,000 की सेना थी। क्लाइव ने सबसे पहले तो अपनी क्षमता में कम होने की स्थिति का जायजा लेते हुए नवाब के सेनापति मीर जफर को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। फिर लड़ाई के दिन तक मॉनसून की शुरुआत हो गई। दोपहर की तेज बारिश में नवाब का सारा गोला बारूद गीला हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने अपना बारूद तिरपालों के नीचे ढक रखा था। उनकी फायर पावर में कोई कमी नहीं आई और बाजी पलट गई। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि यूपीएससी जैसी बड़ी लड़ाइयों में इमरजेंसी प्लान नहीं होना फेल होने की प्लानिंग जैसा ही है। सबक नंबर 3, शत्रुओं पर नजर। आप कितने भी शक्तिशाली हो, शत्रुओं पर नजर रखें और उन्हें कमजोर बिल्कुल भी ना समझें। जैसे यूपीएससी की परीक्षा में आपने प्री पास कर लिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप परीक्षा में सफलता पा चुके हैं। अभी भी आपको मेंस और इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है और उसमें भी सफलता हासिल करनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की इसके व्यापारिक महत्व के कारण भारत में सबसे खास जगह थी। बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खान के समय में कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के विशेष अधिकार प्राप्त थे। जब जनता की शिकायतों के बाद के शासकों अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ने ये विशेष अधिकार छीन लिया तो कंपनी नवाब सिराज के खिलाफ हो गई। सिराजुद्दौला के खिलाफ जो लोग साजिश किए करते थे, कभी कभी उनके खजाने लेकर भाग जाते थे। उनमें से कई लोगों को पोर्ट विलियम में शरण दी जाने लगी, तो नवाब ने 1756 में कलकत्ता पर हमला कर दिया। ब्रिटिशर्स को फोर्ट विलियम छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने मद्रास पैगाम भेज दिया कि उन्हें कलकत्ता से खदेड़ दिया गया और जल्द से मद्रास से फौज भेजो। सिराजुद्दौला उस वक्त चाहते तो भागे हुए अंग्रेजों को मारकर एक बढ़त हासिल कर सकते थे, लेकिन पोर्ट विलियम पर जीत के बाद वे ये बात नहीं समझ सके कि अंग्रेजों की पहुंच कितनी दूर तक है।
वे बहुत बड़ी नौसेना से पूरी दुनिया में कहीं से भी साधन और सैनिक ला सकते थे, किसी भी पोर्ट को ब्लॉक कर सकते थे। कलकत्ता के पोर्ट विलियम से अंग्रेजों को भगाकर नवाब सरजाउद्दौला अपनी राजधानी लौट आए, जबकि कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी के पैदल सैनिक तब के मद्रास के जमीनी रास्ते से कलकत्ता की ओर चल पड़े थे। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि अपनी लड़ाई पूरी लड़िए, आधी अधूरी नहीं, तभी आपको यूपीएससी में सफलता मिलेगी। सबक नंबर 4, धन का नियंत्रण राजनीतिक होता है। जब आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सिलेबस से ज्यादा किताबें ले लेते हैं, जिससे पढ़ते समय छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे 1761 से पहले कंपनी भारत से सिल्क, कॉटन, मसालों, नील आदि का व्यापार करने के लिए अपने साथ ब्रिटेन से लाए सोने और चांदी का उपयोग करती थी, लेकिन मीर जफर के बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठने के बाद अंग्रेजों के पास बंगाल से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार आ गया। अब कंपनी इसी पैसे से भारत में खरीद फरोख्ती करती, मतलब देश का पैसा देश में ही घुमा दिया जाता था और माल एक तरह से फ्री में देश से बाहर यानी कि इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इसलिए हमें यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के दौरान नियमित किताबों का ही सहारा लेना चाहिए, जिससे हम ज्यादा किताबों में कंफ्यूज ना होकर परीक्षा की तैयारी कर सके। तो इससे हमें यह सबक मिलता है कि जिसके हाथों में पैसे की कमान, उसका हर वाक्य एक फरमान। सबक नंबर 5, जो भी करे अपने बलबूते पे करे। यूपीएससी की तैयारी के दौरान हम कई बार कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे नया नवाब मीर जफर और उसके बाद मीर कासिम चाहते हुए भी अंग्रेजों की मनमर्जी का विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास वास्तव में ताकत ही नहीं थी और वे अंग्रेजों की सेना के बलबूते गद्दी पर बैठे थे। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शब्दों को दोहराया जा सकता है कि औरों के बल पे बल ना कर, इतना ना चल निकल, बल है तो बल के बल पे तू अपने बल के चल। ठीक इसी तरह यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी अपने बलबूते पे करे, किसी पर निर्भर होकर नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से और इतिहास की बड़ी लड़ाइयों को समझकर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हम बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा